बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है और एक इंतहाई इम्पोर्टेंट ख़बर और उसका पस मंज़र यानी बैकग्राउंड आपको बताऊंगा। मेरी माजी की बहुत सी वीडियोस इस बात की गवाह है कि जब से ये मामला शुरू हुआ था उस वक्त से मैं इस पर इजहार ख़याल करता आया हूँ। अगरचे मामला इंतहाई नाजुक है लेकिन इसके बावजूद एहतियात के साथ इस पर तबसरा करना यकीनन हर पाकिस्तानी का हक है, अनलेस के इससे कौमी सलामती पर कोई हर्फ या आंच ना आए, क्योंकि ये सारा मामला एक फ़ैसले से मुतल्लिक है। आपको याद होगा कि मई 2019 में एक ख़बर सामने आई जिसके बाद उस वक्त ISPR ने इस खबर की तस्दीक भी की कि एक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल को जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया, उनसे तहकीकात की गई। फिर उसके बाद मिलिट्री कोर्ट ने यानी कोर्ट मार्शल के ज़रिए उनको उम्र कैद की सज़ा दी। इसी के साथ साथ अगर आपको याद हो तो एक ब्रिगेडियर थे, उनकी गिरफ़्तारी की खबर भी सामने आई, उनको भी जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया था और उनको सज़ाए मौत सुना दी गई थी। वो जो जनरल साहब थे उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल और जो ब्रिगेडियर थे उनका नाम था ब्रिगेडियर राजा रिजवान। ब्रिगेडियर राजा रिजवान को सज़ाए मौत तो सुना दी गई। आज दिन तक ये एक मुहम्मा है कि उस सज़ाए मौत पर अमल दरामद हुआ कि नहीं। कुछ लोगों का ये मानना है कि हो चुका है, कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं। ब्रिगेडियर राजा रिजवान आज भी ज़िंदा हैं और जनूबी पंजाब की किसी जेल में मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल को 2 या 3 रोज़ कबल यानी एक माफ़ी दे दी गई, उसके बाद उनको जेल से रिहा कर दिया गया। ये मामला रिहाई तक कैसे पहुंचा, सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल पाकिस्तान आर्मी में इंतहाई अहम ओहदों पर रहे और जब एबटाबाद में उसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन किया गया अमरीकी अफवाज की जानिब से, उस वक्त ये DGMO थे यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन GHQ में। और उसके बाद इनकी गिरफ़्तारी की ख़बर आती है और कुछ ख़बरें, कुछ मालूमात ऐसी हैं कि ये जो जनरल साहब हैं यानी लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल, इन्होंने अमेरिका में एक दौरे के दौरान, निजी दौरा था, किसी होटल में इनकी मुलाकात हुई किसी शख्स से। उसको जब पता चला कि ये पाकिस्तान आर्मी से बतौर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो चुके हैं तो उस शख्स ने इनसे कहा कि मैं एक वीडियो गेम डेवलप कर रहा हूं या हमारी कंपनी वो वीडियो गेम डेवलप कर रही है, तो उसमें हम एक पाकिस्तान और भारत के माबैन एक जंग का सीन क्रिएट करेंगे। तो आप हमें बता सकते हैं कि पाकिस्तान का टेरेन यानी यहाँ के जो हालात हैं, सियाचिन में कैसा मौसम होता है, कैसे हालात हैं, कश्मीर में किस तरह के पहाड़ हैं, बाकी जहाँ टैंकों की जंग कहाँ पर हो सकती है, तोपखाना कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। यानी उनकी एक एक्सपर्ट ओपिनियन उनको चाहिए थी, कुछ मालूमात चाहिए थी। ये वहाँ से वापस आए, इन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात का वक्त मांगा, इन्हें नहीं मिला। बहरहाल इन्होंने मुतअद्दिद मरतबा कोशिश की कि वो बताएं कि जनाब वो ये काम करना चाहते हैं और बिलाखिर उन्होंने इन जो अमरीकी जो कंपनी थी उससे कोई 3-4 मुलाकातें की अमेरिका में और इस दौरान इनके जहाज़ का टिकट भी उस कंपनी ने अदा किया, आने जाने का, होटल के अखराजात, और वो जो TADA आप समझ लें कोई 4-5 हज़ार डॉलर फ़ी ट्रिप उस कंपनी ने इनको दिया। किसी जगह जब इनकी जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई गैर रस्मी, तो इन्होंने उनसे ज़िक्र किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने उस वक्त के DGMI लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज जो कि बाद में अभी अगस्त में वो बलूचिस्तान में
सैलाब की इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करते हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए थे, उनसे बात की कि इसकी बात सुन लो। और बिल आखिर जब उन्होंने तहकीकात की तो उन्हें पता चला कि जी इनके तो किसी अमरीकी फ़र्म से रवाबत हैं और ये उनके दावत पर वहाँ आते जाते रहे हैं। बहरहाल उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। मैं ये जो बैकग्राउंड है इसको मुख्तसर कर रहा हूँ, बहुत कुछ हुआ, तहकीकात हुई, बिल आखिर उनको 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। उसके बाद इन्होंने अपील की और वही ट्रायल कोर्ट के बाद जो मिलिट्री कोर्ट होती है, जो भी उनकी अपीलेट कोर्ट होता है, वहाँ अपील की तो उनकी सज़ा जो है वो उसको 7 साल कैद में बदल दिया गया। आखिरी खबरें आने तक ये अडयाला जेल में कैद थे। इन्होंने रहम की अपील की उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, लेकिन उन रहम की अपील पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोई फैसला या हुक्म सादर नहीं किया। वो अपील यूं की तू पेंडिंग पड़ी थी। लेकिन यूं ही मौजूदा आर्मी चीफ ने अपना ओहदा संभाला तो उसके बाद उन्होंने उनकी इस अपील पर फैसला सुनाते हुए उन्हें मुआफ़ कर दिया। अब मुआफ़ करने से मामला इस तरह आसानी से हल नहीं होता, क्योंकि माफ़ करने का मतलब ये है कि उन्होंने जो कुछ किया, जो जुर्म किया, उसको माफ़ किया जाता है, लेकिन जुर्म अपनी जगह कायम है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई वो एक रिटायर्ड जनरल जो है वो अमेरिका के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए? क्या वो जासूसी के इवज़ उन्होंने महज वो 15-20 हज़ार डॉलर्स लिए और होटल का स्टे और आने जाने का टिकट लिया? ये तो मेरा ख्याल है कोई इंतहाई कम दर्जे का जासूस भी हो तो शायद वो भी इससे ज़्यादा रकम का तकाजा करता या ज़्यादा रकम उनको मिलती। अलबत्ता ये भी है कि दौरान तफ्तीश या तहकीकात ये चीज़ें सामने आई कि जनरल साहब के बहुत से असासे थे, प्लॉट, घर, फ्लैट, ज़मीनें, कमर्शियल प्लॉट्स वगैरह वगैरह। लेकिन वो आपको पता है कि कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल जब अपने ओहदे से रिटायर होता है तो उसके बेशुमार असासे होते हैं। बहुत से जर्नैल हैं, मैं किस किस का नाम लूँ। यहाँ तो ऐसे भी हुआ है कि सर्विंग जनरल्स या रिटायर्ड होने के फौरी बाद जर्नैलों पर इल्ज़ामात लगे और कि जी उन्होंने दूसरे ममालिक में दर्जनों के हिसाब से कंपनियां कायम की हैं। वो आपके जहन में होगा जो सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन थे, वो जिनके बारे में मशहूर है, वो पापा जॉन्स वाले जो पिज़्ज़ा वाला जो मामला है। लेकिन ये है कि जनरल साहब के ख़िलाफ़, ये जो लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल हैं, इनके ख़िलाफ़ कोई इस तरह का मुअस्सर जो है वो केस नहीं था। यही वजह है कि अपील में उनको 7 साल की सज़ा जो है वो 14 साल की सज़ा 7 साल में बदल दी गई। अगर ये संगीन जुर्म होता तो इनको भी सज़ाए मौत सुनाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। अलबत्ता एक बात है कि एक जर्नैल 3 स्टार जनरल जो बड़ी मेहनत करके रगड़ा खा के मेरिट पर होता है तो वो फिर इस ओहदे पर पहुंचता है, वो लायक होता है, काबिल होता है, वो इस ओहदे पर पहुंचता है। लेकिन एक और बात कि अगर ऐसा जनरल जो है वो DGMO मिलिट्री ऑपरेशंस रहा हो, इसका मतलब है कि वो काफ़ी कॉम्पिटेंट जनरल था। यानी इस तरह के जनरल जो होते हैं वो आमतौर पर आर्मी चीफ भी बन सकते हैं, उसके अहल हो सकते हैं। कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल जब वो इस ओहदे पर पहुंच जाए तो वो आर्मी चीफ बन सकता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि मुल्क के दीगर अदारों की तरह, जिस तरह अदलिया में जजों की आपस में कोई ना कोई टसल चलती रहती है, कोई लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं, वो आपके इल्म में है। मौजूदा हमारी आला अदलिया में भी इस तरह के जजेस हैं जो दूसरे जज साहिबान या ब्रदर जजेस के ख़िलाफ़ कोई ख़ास मुखासमत रखते हैं, पुरकाश रखते हैं, जो भी आप उसे कह लें, उनको पसंद नहीं करते, उनको बेंचेस में नहीं बिठाते, उनकी सोच से वो इख्तलाफ रखते हैं। इसी तरह फ़ौज में भी होता है। लेकिन फ़ौज चूँकि एक डिसिप्लिन अदारा है और आम तौर पर यह भी देखा गया है कि जब कोई आर्मी चीफ बन जाता है तो वो अपने हम ख्याल लोगों को आम या कुलीदी ओहदे देता है। जब कोई लेफ्टिनेंट जनरल या कोर कमांडर होता है तो उसकी कोशिश होती है कि जो उसके साथ जिन अफसरान ने पहले से सर्व किया हुआ हो वही उनके नीचे 3-4 जो मेजर जनरल्स होते हैं वो उनके नीचे उस तरह सर्व करें। इसी तरह जब कोई ISI का चीफ बनता है तो उसकी कोशिश होती है कि उसके सेक्टर कमांडर्स उसकी मर्ज़ी के हों, उसके हम ख्याल हों, जिनको वो जानता हो, जिसके साथ उसने काम किया हो, या DGC जिसे कहते हैं, डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस या काउंटर टेररिज्म, वो उसकी मर्ज़ी का हो।
तो इस तरह ये आर्मी के अंदर इस तरह के मामला चलना जो है वो एक फितरी बात है, अगरचे नहीं होने चाहिए लेकिन है। तो इन जनरल साहब के बारे में भी ये कहा जाता है कि फ़ौज के अंदर भी कुछ उस वक्त के जर्नैल जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, जो इनके कोलीग थे या इनके जूनियर थे जो बाद में आला ओहदों पर चले गए, वो इनके बारे में अच्छे ख्यालात नहीं रखते थे। और यही वजह है कि वो एक ऐसे मामूली से, हालांकि ये जब तक फ़ौज इजाज़त ना दे दे आप इस तरह गैर मुल्कियों से, वो भी अमरीकी, अब किसी को क्या पता वो जो कंप्यूटर या वीडियो गेम्स बना रही थी वो कंपनी, क्या पता वो अमरीकी CIA का आगे कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने गलती ये की कि उन्होंने बग़ैर इजाज़त के उनसे मुलाकातें की और बाद में उन मुलाकातों को उन्होंने बताया भी कि जी मैं इस कंपनी के साथ काम करना चाहता हूँ, लेकिन बाद में उस पर उनको सज़ा सुना दी गई। अब उनको माफ़ तो कर दिया गया है, लेकिन वो जो एक स्टिग्मा होता है, एक दाग होता है, एक 3 स्टार जनरल, और जो ये गुज़श्ता अब 2019, 20, 21, 22, अब 23 आ गया, तकरीबन 3.5 साल तक जो कुछ इनके अहल खाना, इनकी अहलिया, इनके बच्चों पर गुजरी होगी वो वही बयान कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि माफ़ी भी क्यों दी गई। जाहिर है देखा होगा मौजूदा आर्मी चीफ ने कि इस केस में कुछ नहीं है और 3.5 साल वो कैद वैसे भी भुगत चुके हैं, और अगर सुबह यानी दिन और रात लगाया जाए तो वो वैसे भी किसी वक्त बाहर आ सकते हैं। 7 साल की सज़ा है तो 3-4 साल बाद वैसे भी आ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में सज़ा के ख़िलाफ़ उनकी अपील जो है वो काफ़ी अरसे से पेंडिंग है। अब ज़रा हमारी अदालतों का अंदाज़ा करें कि जब इस तरह का मामला आ जाए तो एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ने, जो कि जासूसी के इल्ज़ाम में कैद है, उसने अपील कर रखी है और 3 साल से उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये भी खदशा था कि ऐन मुमकिन है हाई कोर्ट उनकी सज़ा को सेटिसाइड कर दे, और हाई कोर्ट जो जाहिर है जब आप सज़ा देते हैं किसी भी आर्मी के ऑफिसर को तो उसकी सारी पेंशन, उसकी मराहत जो है वो कंफिस्केट कर लेते हैं, विड्रा कर लेते हैं। तो ऐन मुमकिन है हाई कोर्ट कहता है कि नहीं जी, इनकी जो पेंशन भी है वो भी अदा की जाए, इनकी जो भी फैसिलिटीज़ इनसे छीनी गई हैं या वापस ली गई हैं वो उनको दोबारा दी जाएं। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद इसलिए सज़ा को माफ़ किया गया है कि बस ठीक है जी, जो आपने सज़ा भुगत ली है वो काफ़ी है, जो बकिया सज़ा है उसको हम माफ़ करते हैं। पता नहीं ये उनकी अपील वो अभी भी उसको परसू करेंगे, उनके पास ये इख्तियार तो है कि वो आर्मी चीफ से ही अपील कर दें कि जनाब मेरे जो रिटायरमेंट के बाद के जो पेंशन होती है, जो और बहुत कुछ होता है, प्लाट होते हैं, घर होते हैं, जो किसी भी सीनियर ऑफिसर को उसकी रिटायरमेंट के बाद दिए जाते हैं, क्या पता है उसको बहाल किया जाता है या नहीं, लेकिन ये वो मामला है। लेकिन अभी तक हमारे जो इदारे हैं वो इस मामले पर खामोश हैं कि जनरल रिजवान का क्या बना। वाकई उनको फांसी दे दी गई है। मेरी जो मालूमात हैं और नाक़िस हरगिज़ नहीं है वो ये हैं कि जनरल राजा रिजवान अब भी ज़िंदा हैं। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।